call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? दीपिका, अब दूसरों के मार्क्स बताना बंद करिए प्लीज, ठीक है? अब क्लास पे ध्यान देते हैं सारे बच्चे। एक बार ये बताओ कि किसी को क्लास ज्वाइन करने में तो कोई इशू नहीं हुआ? ठीक से ज्वाइन हो गई थी? प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को? नो मैम। ठीक है, नो मैम। तो अभी पिछले 2 हफ्ते हमने क्या पढ़ा था? 12th चैप्टर पढ़ा था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ा था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा था। तो आज उसका ये हम रिवीजन करेंगे जितना अभी तक हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले वृत्त की परिधि या परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सभी बच्चों को पता होगा ये तो। 2 पाई आर स्क्वायर है ना, जहां पर आर क्या होता है आपका? रेडियस होता है, त्रिज्या होती है ना? और 2r क्या होता है बच्चों? डायमीटर, डायामीटर होता है, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? व्यास। तो अगर आपसे व्यास पूछा जाए, व्यास पूछा जाए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से पाई की वैल्यू भरोगे। अगर मान लो आपको दे दिया जाए कि इसका जो सरकमफ्रेंस है, इसका पेरीमीटर जो है वो आपको दे दिया जाए, मान लो 200 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो आप बस पाई का मान भरो और आपके पास डायमीटर यानी कि व्यास निकल जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एरिया कैसे निकालते हैं सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, है ना? इन दोनों फॉर्मूलाज में कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी। 2 पाई आर परिमाप के लिए, क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अगर किसी भी वृत्त का सर्कल का परिमाप या सरकमफ्रेंस है, ठीक है, उसे आप किस में लिखोगे? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। जबकि एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होते हैं, वो क्या लिखे जाते हैं? मीटर स्क्वायर, किलोमीटर। हाँ, स्क्वायर में आ जाता है, ठीक है? जो एरिया होता है वो स्क्वायर में आ जाता है। जो हमारा लंबाइयां जो हम नापते हैं वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह में आती है। मुझे ये बताओ कि किसी को ये बात पता है कि हम स्क्वायर में क्यों लिखते हैं एरिया? या फिर हम चारों तरफ अंदर का होता है मैम। अच्छा, और हम परिमाप का मात्रक यूनिट जो है वो मीटर, सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं? देखो, आपको ना कोई भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमारे पास क्या है? 2 पाई आर फॉर्मूला है। पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू फिक्स होती है, या तो 22/7, 22/7 या 3.14। इनके साथ कुछ यूनिट लगेगा, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी लगेगा? नहीं लगेगा। ये दोनों क्या है? नंबर्स है। ये दोनों नंबर्स है बेटा, है ना? अब उसके बाद आता है हमारे पास त्रिज्या, ठीक है? अब त्रिज्या आर जो भी है उसके साथ मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर लगा हुआ होगा। बताओ यस और नो। यस मैम। आंसर भी किस में आता है? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी आपको दिया हुआ होता है। जैसे अगर यहाँ पर मैं कहूँ आपको त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है? तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा? 44। इन सबको मल्टीप्लाई किया, इन सबको गुणा किया और साथ में सेंटीमीटर आ गया। ये बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। इसी चीज को जरा सा हम कैसे देखते हैं? क्षेत्रफल में देखते हैं, एरिया में देखते हैं। एरिया का फॉर्मूला यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 22/7 आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं फिर से आर क्या ले रही हूँ? 7 सेंटीमीटर ले रही हूँ। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, यही होता है बच्चों। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर 7 से 7 डिवाइड हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 22 और 7 को 154 आ गया। अब यहाँ सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसलिए एरिया में जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं वहां पर हमेशा 2 लंबाइयां आपस में क्या हो रही होती है? मल्टीप्लाई हो रही होती है, गुणा हो रही होती है। तो इसलिए उनके यूनिट में भी क्या आ जाता है बेटा? स्क्वायर आ जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, जैसे अगर आप देखो जो हमारे पास स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं? स्क्वायर का यानी कि वर्ग का किसी को फॉर्मूला पता है? यस, साइड स्क्वायर मैम। साइड स्क्वायर हिंदी में क्या लिखते हैं हम? भुजा का स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। अब मान लो अगर साइड जो है यानी कि भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, या चलो मीटर ले लेते हैं इस बार, 10 मीटर है, ठीक है?
तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, मीटर का स्क्वायर भी कितना हुआ मीटर स्क्वायर, है ना? बात समझ में यस आई? मैम। ठीक है। अब उसी तरह जो हमारे पास आयत होता है यानी कि रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई भी आपको अगर मान लो मीटर में दी गई है, चौड़ाई आपको मान लो लंबाई आपको दी गई है 4 मीटर, ठीक है, चौड़ाई आपको दी गई है 2 मीटर, 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया 8, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? आप जितने भी फॉर्मूलाज देखोगे सब में हमेशा दो लंबाइयां आपस में क्या हो रही होती है? गुणा हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। इसलिए एरिया जो आता है वो हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में आता है। उसकी यूनिट में यानी कि उसका जो मात्रक होता है उसमें हमेशा स्क्वायर लिखा जाता है। मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी करके पूछे भी जाते हैं। ठीक है, हाँ बताइए दीपिका। आयतन का क्यूब में क्या कैसे आता है मैम? आयतन का क्यूब में, अच्छा ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा, ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल सा लेती हूँ, जो हमारे पास घनाभ होता है, ठीक है, यानी कि क्यूबॉइड। सभी को इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पता है, आयतन निकालने का? मैम L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाँ, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सभी को ये फॉर्मूला पता है? यस मैम। यस ठीक है। मैम। अब मान लो इसका भी क्या है? मीटर है। इसका भी जो यूनिट होगा, मात्रक होगा, वो मीटर, और इसका भी। यहाँ पे कितनी लंबाइयां आपस में गुणा हो रही है? 3। 3 मैम। तो मीटर का तो आयतन यानी कि वॉल्यूम में हमेशा यूनिट क्या आता है? क्यूब। क्यूब आता है, पावर 3 आती है। बात समझ में आई? और कभी भी क्वेश्चन, जैसे जब भी आप क्वेश्चन करते हो, अगर मान लो लंबाई मीटर में दी है, चौड़ाई सेंटीमीटर में दी है, तो आप उसे डायरेक्ट कभी भी गुणा नहीं करते हो, पहले सबको एक उसमें लाना होता है, एक यूनिट में लाना होता है, एक मात्रक में। अगर सेंटीमीटर है उसे मीटर में बदलते हैं, मीटर है तो उसे सेंटीमीटर में बदला जाता है। जैसे हमने एक वो पहिए वाला क्वेश्चन भी किया था, है ना? यस ठीक मैम। है, बात समझ में आई सबको? तो आ कुछ गई मैम। मैथ्स में अपनी मर्जी से नहीं लगाते, हर चीज के पीछे रीजन होता है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि कोई भी आप क्षेत्रफल लोगे उसके साथ जो यूनिट होते हैं, और ये अगर आप नहीं लिखते हो, स्पेशली आप, क्योंकि बोर्ड क्लास है आपकी, अगर आपने आंसर पूरा सही करके निकाल दिया, आपने यूनिट नहीं लगाया, मात्रक नहीं लिखा, आपके मार्क्स कट गए। 1 नंबर या आधा नंबर कटता ही कटता है अगर आप यूनिट नहीं लिख रहे हो सही। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन चीजों को, जैसे मैं काफी बार आप लोगों की नोटबुक्स में देखती हूँ, आप क्वेश्चन एकदम सही कैलकुलेट करते हो बट बीच में कहीं ना कहीं यूनिट भूल जाते हो लिखना, तो इस चीज का ध्यान रखना सब बच्चे, ठीक है? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। किसी बच्चे को ये फॉर्मूला याद है? लेंथ ऑफ आर्क, जैसे अगर इस ए बी की बात करें, ए बी आर्क की, मैम इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लंबाई कैसे निकलेगी? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। वेरी गुड। ठीक है, जिसमें थीटा क्या होगा? ये जो चाप यानी कि ये जो आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है, कोण बना रही है ना? तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। और अगर मैं, चलो ये तो रेड वाली की बात हो गई, अगर मैं आपसे ब्लू वाली की लंबाई पूछ लूं फिर किस तरह निकालोगे? अगर मैं ये तो, यानी कि आपके पास ये कौन सी हो गई? माइनर आर्क हो गई, लघु चाप हो गई। अगर मैं आपसे मैम दीर्घ वाली की बात करती हूँ, बड़ी वाली की जो ब्लू कलर की है, उसकी कैसे निकालोगे? माइनस एक तरीका तो ये है मैम, इस इसका निकाल के इसकी लंबाई उससे माइनस कर दे मैम। हाँ, हमारे पास दो मेथड है, या तो हम क्या करें पहले, वृत्त की परिधि से माइनस कर दे मैम इसमें। हाँ, परिधि से, सरकमफ्रेंस से माइनस कर देंगे इसको। और एक तरीका है मैम 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 इंटू इंटू 2 2 पाई। पाई आर। दूसरा मेथड ये है। सभी को बात पता चली? समझ में आया? सबको Yes, ma'am. याद आया? यस मैम। ठीक है, चलो वेरी गुड। एक मिनट। अगर ये वाला एंगल मैं आपको देती हूँ 60 डिग्री का, तो मुझे बताओ ये बड़ा वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 300 डिग्री मैम। 300 डिग्री। सभी को पता है ना ये बात? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो, सबने नोट कर लिया है फॉर्मूला? यस मैम। चलो अब बात करते हैं त्रिज्या घन का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, जो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर दिया है। अगर मैं कहूँ ये हमारे पास थीटा है एंगल,
तो अब कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला होगा? थीटा बाय 360 पाई आर। वेरी पाई गुड, आर। पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी हम जिसकी बात करें एरिया की, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लेंथ क्या है, सिर्फ देखो थीटा भी क्या है, एक नंबर है, 360 डिग्री भी क्या है, यहाँ पर डिग्री डिग्री आ गया, 2 और पाई ये दोनों क्या आ गए, नंबर आ गए। सिर्फ आर है जिसके साथ क्या है बच्चों, यूनिट है, सेंटीमीटर या मीटर लगा होगा। तो यहाँ पर चाप की लंबाई, इसका जो यूनिट आएगा, आंसर जो आएगा वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे आर स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल है, एरिया है, इसका आंसर हमेशा स्क्वायर में आएगा। चलो अगर मैं आपसे बात करूं बड़े वाले त्रिज्या खंड की, तो आप कैसे निकालोगे, सेम 360 माइनस थीटा बटा 360 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या दूसरा वाला मेथड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। पहले वाला ही ठीक है। जैसे भी आपको ठीक लगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा। अगर मान लो आपको दे दिया जाए कि ये वृत्त का एरिया है, ये सर्कल का क्षेत्र, सर्कल का एरिया है, वृत्त का क्षेत्रफल है ना, और ये आपको एक त्रिज्याखंड का यानी कि सेक्टर का एरिया दिया गया है, आप मेजर सेक्टर का यानी कि द्वित्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो जिस क्वेश्चन में आपको जो इजी पड़ेगा आप वो वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल ठीक लिखा, सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? हाँ बताइए दीपिका। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 भी कर सकते हैं ना। फिर से बोलो एक बार। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये तो त्रिज्याखंड का आ गया। यही कह रही हूँ तो मैम। हाँ बेटा यही फॉर्मूला होता है ना। मैं दीर्घ की बात कर रही हूँ, जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है ना, व्हाइट कलर वाला जो है, वो कैसे निकालोगे उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा आप इन्हें लिखने की बात कर रहे हो कि पहले पाई आर स्क्वायर फिर थीटा बटा 360 लिखे, ऐसे बोल रहे हो? यस मैम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो बेटा गुणा में ना, मल्टीप्लाई में आप 2 इंटू 3 लिखो, आप 3 इंटू 2 लिखो, 2 गुणा 3 लिखो, 3 गुणा 2 लिखो, बात एक है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगता है, जैसे आपको फॉर्मूला याद रहेगा। चलो अब बात करते हैं वृत्तखंड के क्षेत्रफल की, एरिया ऑफ सेक्टर की। तो सारे बच्चों को ये भी पता है कि हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसके अंदर फिर जो ट्राइंगल बनता है, जो हमारे पास त्रिभुज बनता है, उसके एरिया को माइनस कर देते हैं, उसके क्षेत्रफल को घटा देते हैं। ये बात सब बच्चों को याद है या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बताओ क्या हुआ? पता है मैम, पता है सारे बच्चों को। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सर्कल का एरिया दिया गया हो, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया हो, उसमें से आप अगर इसको माइनस कर दो तो आपके पास व्हाइट वाला एरिया आ जाएगा, अगर आप व्हाइट वाले को माइनस कर दो तो ब्लू वाला आ जाएगा। हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपने देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है ना। हाँ बिल्कुल, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, उसमें से आपने ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर तो हमें दिया है ये एंगल 60 डिग्री, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, अगर ये एंगल 60 डिग्री है बेटा, तो ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे? सेम 60। सेम मैम। क्यों? क्योंकि ये 180 प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की टू फॉर्म 180 डिग्री। अच्छा तो ये मैं 50 डिग्री का ले लूं, ये मैं 70 डिग्री का ले लूं, क्या ये पॉसिबल है? हमें सर्कल की रेडियस पर है दोनों। वेरी गुड, हाँ सर्कल के रेडियस है, तो क्या होगा? 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। नहीं बेटा, रीजन आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं है, सर्कल की रेडियस है। बिल्कुल ठीक बोला आर्यन ने। अब सर्कल के जो रेडियस होते हैं, जो वृत्त की त्रिज्याएं होती है, वो बराबर होती है, बराबर होती है बच्चों, यस ठीक है। अभी नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको कैसे पता? मैंने तो पी क्यू बराबर नहीं दिया है ना, बनेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, वहां पर भी आएंगे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। लेकिन ये दोनों बराबर है, ओपी और ओक्यू क्या है, आपस में बराबर है। और हमें पता है फिर ये कौन सा वाला त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, जिसकी दो साइड आपस में क्या होती है, इक्वल। इक्वल, ठीक है।
और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ट्राइंगल की, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो भुजाएं यानी कि दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल यानी कि उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओपी के सामने वाला कोण और ओक्यू के सामने वाला कोण, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे तो हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं बची जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। 60 डिग्री प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 180। यहाँ से जब आप x निकालोगे वो 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो बाकी दोनों एंगल भी 60 डिग्री होंगे। रीजन पता होना चाहिए, बात आपने बिल्कुल ठीक बोली थी, बट आप सभी को रीजन पता होनी चाहिए, वजह पता होनी चाहिए जो भी आप बोल रहे हो। बात समझ में आ गई सबको, सारे बच्चों को, ठीक है। तो हाँ, अब बिल्कुल ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण, तीनों साइड, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको, ठीक है। चलो, अगर ये समबाहु त्रिभुज है यानी कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बच्चों इसका एरिया कैसे निकलेगा, √3/4 a स्क्वायर। जहां पर ए क्या होगा, भुजा, हाँ भुजा होगी, बट यहाँ क्या होगा, रेडियस। रेडियस। रेडियस होगा। वेरी गुड। तो हम अगर सर्कल के अंदर बन रहा है हम उसे आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हम उसे त्रिज्या, क्योंकि ओबी और ओक्यू दोनों त्रिज्याएं है ना, और यही क्या है, भुजाएं है, यही साइड है। बात समझ में आ गई सबको, यस मैम। ठीक है, ओके। अब अगर ये एंगल हम ले लेते हैं 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो अब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, कौन सा त्रिभुज बन गया, हाँ जी, हाँ। अब ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कैसे निकलता है, 1/2s। तो यहाँ पर भी हम देखो, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, आपके पास जो लंबाई और ऊंचाई आती है यानी कि बेस और परपेंडिकुलर आता है वो, लेकिन यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर यानी कि लंब और ऊंचाई, लंब और आधार क्या है यहाँ पर, ओपी और PQ। ओपी रेडियस में। बेटा, पीक्यू क्या है यहाँ पर, यस मैम। बेस। है मैम। पीक्यू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है बेटा, कर्ण है। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो यहाँ पर PQ क्या है, कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है। बात समझ में आई, यस मैम। देखो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो बेटा देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, तो सामने वाली भुजा होती है, वही कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, यस ठीक है। मैम। तो ये जो PQ हुआ ये हमारा कर्ण हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, इसकी हमें जरूरत नहीं है एरिया निकालने की, नहीं है ना इसकी जरूरत, हमें तो OP और OQ चाहिए, OP और OQ चाहिए, बाकी दोनों साइड, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, सारे बच्चों को पता चला। यस मैम। OP और OQ दोनों हैं क्या असल में, रेडियस में। रेडियस है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 आर स्क्वायर, समझे, मैं समझाऊं और समझाऊं, समझ में आया आ गया मैम। सारे बच्चों को, मुझे ऐसा सन्नाटे से ऐसा लग रहा है कि सर के ऊपर से रिपीट कर दो। रिपीट कर दो, बिल्कुल बोलो अगर कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ तक समझ में आया, पहले मुझे बताओ यहाँ पर ट्राइंगल OPQ, OPQ है बेटा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण क्या है, PQ। PQ है। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। बट हमें पता है कि जो त्रिभुज होता है, जो ट्राइंगल होता है, उसका एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ पहले, आधार, आधार मतलब बेस है ना, मल्टीप्लाइड बाय ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर बेस क्या होता है, अब यहाँ पर मुझे बताओ इस फॉर्मूला में कहीं पर भी मैंने कर्ण या परपेंडिकुलर वर्ड यूज किया है, नहीं किया, तो हमें परपेंडिकुलर की जरूरत है, नहीं है, तो एक साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, दूसरी साइड क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1/2 OP गुणा OQ,
यहाँ तक बात समझ में आई बेटा एरिया निकालने के लिए? यस मैम। ठीक आ है। गई मैम। अब ओपी क्या है? रेडियस। ओपी Yes, क्या है? रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्लियर है सबको? यस मैम। मैम ठीक है। हाँ, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, वो क्वेश्चन सब बच्चे सॉल्व करते जाएंगे और पोल में आंसर करना है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सब और पोल में आंसर करना है। सब बच्चों को पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता? चलो, यदि एक वृत्त की परिधि 66 सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। इफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 66 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स डायमीटर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपसे डायमीटर पूछा है, आपसे व्यास पूछा है। अभी विशु शर्मा की आईडी से किसने ज्वाइन किया है बेटा? हाँ, नाम बताइए आप अपना। विक्रांत, ओके। अच्छा विक्रांत बेटा, आपने पहली बार क्या ज्वाइन की है? ठीक है विक्रांत, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा स्क्रीन पर? उस क्वेश्चन को पढ़ो और हमें उसका आंसर कहाँ करना है? पोल में आंसर करना है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता, आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट बने हुए होते हैं। सबसे नीचे अगर आप देखोगे, जहाँ हाथ बना होता है उसके बराबर में 3 बिंदु होते हैं, वहां पर जाओगे बेटा, आपको सबसे नीचे ना एक ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा एक्टिविटीज का। उस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपको 4 ऑप्शन ABCD नजर आएंगे और फिर आपको वोट पर क्लिक करना है, सही वाला ऑप्शन छोड़कर। ठीक है, चलो। कितने? 5 ही बच्चों ने अभी तक सॉल्व किया है। बच्चों इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन की। ज्यादा कैलकुलेशन मुश्किल है क्या? कैलकुलेशन मुश्किल थी? नो मैम, हम्म, थोड़ी मुश्किल थी मैम। क्या हुआ? थोड़ा टाइम लगा मैम, थोड़ी मुश्किल थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लो आराम से टाइम। अगर मुश्किल है तो बता दो, एक्स्ट्रा टाइम मिलो क्वेश्चन करने के लिए, आराम से करो। नेक्स्ट टाइम तो नहीं चाहिए मैम, कर दिया। कर दिया, ओके। आपको परिधि दी गई है, सरकमफ्रेंस दिया गया है, आपको डायमीटर निकालना है, व्यास निकालना है। अभी तक 9 बच्चों ने आंसर किया है। 20 सेकेंड और देती हूँ बच्चों में, सभी ने आंसर करना। और बेटा इसका ये तो सबसे, समझ लो इजी, सबसे इजी वाला लेवल है भी है। क्या बात है, नहीं हो पा रहा है? ओके, लेट्स सी, इजी है कि मुश्किल है। दीपिका, आप कुछ बोल रहे हो? सौरभ, अनु, प्रिंस, रवीना, दीपिका, आप लोगों ने कर लिया? प्रिया? यस मैम। कर दिया। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और दे रही हूँ बेटा मैं। अभी तक 10 ही बच्चों ने आंसर किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब मैं पोल को बंद कर दूंगी, वहां पर कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है या जिनको समझ में नहीं आया है, वो नोट भी करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब अगर आपको दिया क्या है यहाँ पर, वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस, मतलब आपको 2 पाई r दिया गया है 66 सेंटीमीटर।
2πr दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, व्यास पूछा गया है, यानी कि आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, 2r पूछा गया है आपसे। तो पहले मैं आपको ऐसे ही हम कर लेते हैं, पाई की जगह 22/7 भर लेते हैं, गुणा r, किसके बराबर आ गया, 66 के। अब हमें क्या चाहिए, 2r की वैल्यू चाहिए, या तो पहले आप r निकाल लो, यहाँ से ये क्या आ गया 44/7 इंटू r, किसके बराबर आ गया 66, r किसके बराबर आ जाएगा 66 गुणा, यहाँ 36/7 है, दूसरी साइड आकर 7/44 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 11 से हम भाग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम 22 से कर सकते हैं डायरेक्ट, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। आपका आंसर क्या आ गया 21/2 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास क्या आया है, ये त्रिज्या आई है, जबकि व्यास क्या होता है 2 गुणा त्रिज्या, यानी कि 2 गुणा 21/2। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों 21 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं दिखाती हूँ कितने बच्चों का रॉन्ग हुआ है, आंसर देख लो जाके कितने बच्चों का, 4 बच्चों ने रॉन्ग किया है। और अंजलि का तो पता चल गया, अंजलि ने रॉन्ग किया है ना अंजलि, यस मैम। क्या क्या मिस्टेक करी है, उधर जाके M2 को 3 बना दिया। देखो ये बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक होती है, और अगर ऐसी मिस्टेक्स होती है तो खुद पे बहुत गुस्सा भी आता है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान रखना इन चीजों का, है ना, कोई बात नहीं। और किसका रॉन्ग हुआ, बताओ क्या क्या मिस्टेक हुई है। अच्छा हैंड रेज कर रहे हो तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है, अब बताओ माइक ऑन करके बता दो किसका रॉन्ग हुआ है। और कोई ईमानदार नहीं है यहाँ पे, सिर्फ अंजलि ईमानदार है। चलो कोई बात नहीं, मुझे पोल रिजल्ट से पता चल जाएगा किसका रॉन्ग था, काजल का और सौरभ। सौरभ आपका भी, काजल क्या मिस्टेक हुई, अच्छा काजल बताइए क्या मिस्टेक हुई है। नहीं नहीं मिस्टेक तो बतानी पड़ेगी बेटा, कोई बात नहीं। चलो सौरभ आप बताओ आपकी क्या मिस्टेक हुई है। अच्छा आपका ठीक था, तुक्का लगा है, ओके। प्रिया आपकी क्या मिस्टेक हुई है। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैथ्स में ना तुक्के नहीं चलते हैं, मैथ्स में सोच समझ के करने होते हैं। देखो आप कैसे कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक बताती हूँ। हमेशा ना आप मतलब कभी भी ऐसा नहीं सोचना, पहले आप क्या करो, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये है क्या, ऑप्शन में दिया क्या गया है आपको, व्यास दिया गया है, मतलब आपको क्या दिया गया है 2r की वैल्यू दी गई है। इतनी बात सब बच्चों को पता चली। आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, व्यास, व्यास क्या होता है बेटा 2 गुणा त्रिज्या 2r होता है। तो अगर हम 2r की जगह पहले 7 रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है 2πr है, ठीक है। तो अब हमने 2r की जगह 7 रखना है, उसको पाई से मल्टीप्लाई करना है। हमारी परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब लेते हैं 2r की जगह हम 14 सेंटीमीटर, तो अब हमने 2r की जगह क्या रखना है 14 और पाई की जगह 22/7। क्या अब हमारा आंसर सही आया बच्चों, अभी भी नहीं आया। अब मैं डायरेक्ट जो हमारा आंसर निकला उसे भर के देखती हूँ, 21 सेंटीमीटर। तो हमें 2r की जगह क्या रखना है 21 सेंटीमीटर रखना है। हमारा फॉर्मूला क्या है 2πr, इसको चलो अभी आप क्या लिख दो 2r गुणा पाई, 2r की जगह आप 21 रखो, ठीक है, और उसको 22/7 से गुणा करो, बताओ आ रहा है 66। बताओ सब बच्चे, यस मैम। है ना। तो आप कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप क्वेश्चन सिर्फ एक मेथड से कर सकते हो, आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। अभी बात समझ में आ गई, तुक्के लगाने तो ऐसे वाले तुक्के लगाओ। सारे बच्चों को समझ में आया कि आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्याखंड का कोण जो है वो 60 डिग्री है। एक बार मैं इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। चलो, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कर दिया आर्यन ने, वेरी गुड। फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है ना? 2 minutes। आराम से करो, कोई बात नहीं। अरे वाह अजय, लग रहा है मुझे कि इजी है कैलकुलेशन। ये अब तक सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं। यस मैम, इजी है। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। वहां दीपिका अभी कैमरा ऑन नहीं करना। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और 10 सेकेंड दे देती हूँ। और कर लिया सबने, या किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप माइक ऑन करके भी मांग सकते हो एक्स्ट्रा टाइम, या चैट में लिख सकते हो। वैसे 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है, कोई एक बच्चा रहता है जिसने नहीं किया, तो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। वैसे सबका ठीक है, किसी एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है, तो अगर वो बाद में बताना चाहे कि क्या मिस्टेक हुई थी तो बता भी सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना? और ये तो सिंपल हमें फॉर्मूला लगाना था, ये वाला। कितना इजी क्वेश्चन था। 22/7 की मल्टीप्लाई हमें करनी थी 6 से, और ये तो मल्टीप्लीकेशन भी बहुत इजी थी, है ना? अब इनके साथ में यूनिट्स भी लगे होने चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता? सी। डी। सी सी सी। किसी एक बच्चे ने बी किया है, वो किसने किया है? बी किसने किया है? दीपिका ने? नो मैम। सौरभ। सौरभ क्यों किया बी? कहाँ गड़बड़ हुई, कौन से स्टेप में हुई, ये बताओ। मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ करी? मैम ये क्वेश्चन 12.2 का फर्स्ट है। 12.2 का फर्स्ट है? अच्छा, नहीं बेटा देखो नोटबुक में, फिर बाकी सब बच्चों ने नोटबुक में सॉल्व किया होगा। हाँ, ऐसा ही करना, नोटबुक पर प्रॉपर सॉल्व करो, नहीं तो प्रैक्टिस सॉल्व कैसे किया था होगी? मैम। वेरी गुड, वेरी मैम गुड। सॉल्व किया है। हाँ, सॉल्व करके करो तो क्वेश्चन सारे ठीक होंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये रहा अगला क्वेश्चन। वेरी गुड राहुल। क्वेश्चन 3, 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, चाप की लंबाई है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर द लेंथ ऑफ आर्क इज। आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला, चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला निकालना है, क्वेश्चन कर देना है, बहुत इजी सा है। पुराने वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है। वेरी गुड, अभी तक तो सारे बच्चे ठीक कर रहे हैं। वेरी वेरी यस, लग रहा है मुझे वो सारे बच्चों ने अब तक एक भी बच्चे का रॉन्ग हुआ। वेरी गुड। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा एक एक नंबर में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। वेरी गुड।
चलो अभी तक 8 ही बच्चों ने आंसर किया है। टेन सेकेंड्स और लास्ट के। फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, फॉर्मूला बताने की जरूरत है मुझे। अंशु, रितिका, रवीना, प्रिंस, अनु, आप लोग रहते हो बेटा। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 एंड 1। मुझे फॉर्मूला बताने की जरूरत है क्या? अंशु, प्रिंस, आप लोग बताओ जिन्होंने नहीं किया है। रवीना, अच्छा नहीं, रवीना ने शायद कर दिया, मोहित ने नहीं किया है। बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई, है ना, ये फॉर्मूला होता है। अब थीटा आपको 60 दिया गया है, 60 डिग्री, है ना। पाई की जगह इसमें तो आपने बहुत इजी कैलकुलेशन थी करना है, मैम। त्रिज्या यानी कि रेडियस आपको कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर दिया गया है। अब देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपने एक बट यहाँ पर 6 आ गया, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, आंसर क्या आ गया? 22 सेंटीमीटर। जितने बच्चों ने पोल में आंसर किया उन्होंने तो सबने ठीक किया, उन सबका बिल्कुल ठीक है। बट जिन्होंने नहीं किया बेटा, क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नहीं आता था कि समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन ही नहीं करी आप लोगों ने। तो जिन बच्चों ने कर दिया था आंसर, वेरी गुड, सारे बच्चों का ठीक है इस बार। चलो किसी को इस क्वेश्चन में डाउट, चाप की लंबाई कैसे निकालनी है, सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, और सभी ने आंसर भी ठीक किया। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आप आगे एग्जाम्स दोगे उनमें भी पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पे भी आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे भी आ सकते हैं। आपको वृत्त का क्षेत्रफल एरिया दिया गया है, आपको उसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन को समझो, जो चीज नहीं पता है उसे ढूंढने की कोशिश करो और अपना आंसर निकालो। इजी है। इजी है, ओके गुड। वेरी गुड आर्यन। और किसने किया है? अंजलि, वेरी गुड अंजलि। प्रिंस ने भी कर दिया, ओके। तीनों का ठीक है अभी तक। वेरी गुड, जितने बच्चों के हैंड रेज है उन सबका ठीक है। अंजलि, शिखा, आर्यन, रितिका, अंशु, प्रिंस, दीपिका, सबका ठीक है। रवीना, बेटा मैं भूल गई, जया की आईडी से किस बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है? ममता है शायद मैम। ममता, यस मैम, ममता ही है। ओके ममता, ठीक है, अब याद रहेगा मुझे। काजल, आपने नहीं किया? काजल, मोहित और, अच्छा मोहित ने भी कर दिया, ओके। 12 बच्चों ने, काजल कर दिया, ओके। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर उसके बाद पोल बंद हो जाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, ये भी पूरी क्लास का ठीक है। आप चाहे तो पोल में भी आंसर देख सकते हो, सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है आंसर ये वाला। तो मुझे समझाने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? नो मैम। आर कितना आया? कहते आपने पाई आर स्क्वायर को बराबर 44 किया, सेंटीमीटर। आर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। फिर हमने क्या करना है? 2 पाई आर निकालना है। तो 2 पाई आर कितना आ गया फिर? 44।
44 आया। सभी बच्चों का यही आंसर है, सबने बिल्कुल ठीक किया। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये याद हो थोड़ा बहुत, वैसे याद करने वाली चीज भी नहीं है ये। आपको R1 और R2 वाले दो वृत्त दिए गए हैं, दो सर्कल्स दिए गए हैं, उनके एरिया का जो सम है, उनके क्षेत्रफलों का जो योग है वो तीसरे वाले के बराबर है। तो ये 4 में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? और जिसने आंसर किया बिल्कुल ठीक आंसर किया। ओके, अब यहाँ मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ी सी गड़बड़ करोगे, इसलिए मैं एक वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करूंगी, वो है क्षेत्रफल, वो है एरिया। डन मैम। वेरी गुड, गुड। अब सब बच्चे ध्यान से कर रहे हैं। शाबाश, 11 बच्चों ने आंसर भी कर दिया। वेरी गुड। चलो लास्ट के 5 सेकंड और, अभी पता चलेगा। 5 4 3 2 एंड 1। तो हमारे पास ऑप्शन ए के लिए आए हैं 5 वोट, ऑप्शन बी के लिए आए हैं 9 वोट। कौन सा वाला ऑप्शन सही है? बी मैम। बी में बी। नॉट एज मेजॉरिटी बट फॉर रियल। बट क्या बोलते हैं, मैंने इसीलिए ये क्षेत्रफल वर्ड पर, क्षेत्रफलों इस वर्ड एरियाज पर फोकस किया था। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले वृत्त का, पहले वाले सर्कल का एरिया क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वाले का एरिया अगर उसकी त्रिज्या R2 है तो पाई R2 का स्क्वायर, और वो किसके बराबर होंगे? तीसरे क्षेत्रफल के बराबर होंगे जिसकी त्रिज्या, जिसका रेडियस R है। अब यहाँ से जब आप पाई कॉमन ले लोगे, वो पाई आपस में कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा बेटा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और वो बराबर हो जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी, R3 स्क्वायर। R कैपिटल R के स्क्वायर के, इसीलिए मैंने R क्षेत्रफल पर फोकस किया था कि क्षेत्रफलों में हम स्क्वायर लेते हैं। आंसर करने के बाद देखा, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और जो मैं बोलती हूँ उसका भी ध्यान दिया करो। क्षेत्रफल वर्ड, अगर इसी की जगह क्या दिया होता आपको, क्षेत्रफल वर्ड की जगह आपको परिधि दिया होता या फिर सरकमफ्रेंस दिया होता, तब कौन सा ऑप्शन सही होता? तब ऑप्शन ए है ना, क्योंकि 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 किसके बराबर हो जाता? फिर 2 पाई R2। 2 पाई आपस में कट जाते, कॉमन आ जाते, क्योंकि R1 प्लस R2 किसके बराबर आ जाता? फिर R2। तो ये कब होता? अगर आपको परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस दिए गए, अभी हमें एरियाज दिए गए थे, तो इनका यूज क्वेश्चन में भी हो सकता है। जैसे आपको इनकी वैल्यूज ही दे दी कि पहले वाले सर्कल की त्रिज्या जो है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर है, दूसरे वाले की 3 सेंटीमीटर है, तीसरे वाले की त्रिज्या निकालिए, 8 है ना। उस तरह के क्वेश्चन में भी यूज होगा। तो सभी बच्चों को क्लियर है? अभी Yes, ma'am. होगी, जिन 5 बच्चों का रॉन्ग हुआ है उन्हें समझ में आ गया? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का क्या होना चाहिए था? हमारा आंसर सही इस वाले क्वेश्चन का होना था ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहे हो दीपिका? हाँ 12.2 में 12.1 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हमने हमारी वीडियोस में भी किए ये वाले क्वेश्चन, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि और परिधि 36 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। ठीक है, हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, सर्कल का रेडियस निकालना है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumferences of two circles of diameter 36 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर। समझा दो मैम थोड़ा सा। क्या है ये? अच्छा लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल लग रही है,
हमें एक Yes, ma'am. सर्कल की रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, जिसकी परिधि यानी कि जिसका सरकमफ्रेंस जो है वो इन दोनों के, अब यहाँ पर आपको समझ लो क्या दिया गया है, R1 कितना है, अगर हम इसकी बात करें, ये व्यास दिए गए हैं, डायमीटर्स दिए गए हैं, अगर पहले वाले सर्कल की बात करें तो उसका रेडियस यानी कि उसका कितना हो जाएगा, 36 का आधा करो 18 18 18 आ जाएगा, ठीक है। plus और 10. इसी तरह आप दूसरे वाले सर्कल का रेडियस, दूसरे वाले सर्कल की वृत्त की त्रिज्या निकालोगे, आपके पास ये आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि, अब अगर इस वृत्त की त्रिज्या r है, आपको r निकालना है, लेकिन इसकी परिधि यानी कि इसका सरकमफ्रेंस, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा अगर इसकी त्रिज्या r है तो 2 पाई r, है ना, जिसकी परिधि इन दोनों सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस प्लस इसका, यानी कि 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r, आपको r निकालना है, पुराने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पुराने वाले क्वेश्चन की ही तरह है, मतलब उसी का यूज हो रहा है इसमें। बस उसमें हमें डायरेक्ट रेडियस दे दिया होता था, यहाँ पर हमें व्यास दिया, डायमीटर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। शाबाश, सारे बच्चे सही कर रहे हैं अब तक तो। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2। बेटा आधा क्वेश्चन ना बोर्ड पे सॉल्व हुआ है, आपको बस सिंपल से स्टेप करना है जोड़ घटाव वाले। 5 Yes, ma'am. प्लस करना है। 3 Yes, ma'am. 1। प्लस करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्लस किसे करना है, किसे प्लस करना है। सेम चीज अभी अभी जो हमने पढ़ी कि अगर दो वृत्त की त्रिज्याओं की जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है, वो अगर बराबर है तो हमें पता है R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा, R के। ये R हमें जानना है। R1 कितना था हमारे पास 18, R2 कितना था 10, तो नए वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई सबको। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था पर बहुत आसान था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन पढ़ो एक बार ध्यान से सभी बच्चे, अब बताओ मुझे समझ आया कि नहीं आया। वृत्त का परिधि और मात्रक और इकाई एक ही होते हैं क्या? हाँ क्या हुआ, मात्रक और इकाई एक ही चीज होती है। हाँ हाँ, मतलब हम यूनिट्स यानी कि इकाई या फिर मात्रक का यूज कब करते हैं, जब हमें सेंटीमीटर मीटर, हमें ये नहीं पता होता कि जो भी चीज हमें दी गई है वो मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बंटा हुआ है। आपको परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से, देखो इस वर्ड पे फोकस करना, संख्यात्मक रूप से, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वृत्त का जो परिमाप है यानी कि सरकमफ्रेंस जो है अगर वो 22 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया यानी कि उसका क्षेत्रफल जो है वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 22 ये बराबर है। आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, आपको रेडियस निकालना है। वेरी गुड। सारे बच्चे अभी तक तो सही कर रहे थे।
आपको परिमाप और क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं, इतना सा काम करना है। एरिया इक्वल दिया गया है सर्कमफ्रेंस के, परिमाप इक्वल है क्षेत्रफल के। शाबाश। चलो, किस किस को पूरा कॉन्फिडेंस है कि उसका आंसर बिल्कुल ठीक है? कॉन्फिडेंस तो नहीं है मैम, शायद हो सकता है। मुझे मैम, मुझे भी है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे भी है मैम। शायद मैम। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल होना चाहिए। वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक ही है। लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ बेटा, फिर पोल ऑफ हो जाएगा। 5 4 3 2 1। तो अब परिमाप, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। परिमाप यानी कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। तो आपको किसके बराबर दिया गया है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर संख्यात्मक रूप बोला गया, न्यूमेरिकली इक्वल बोला गया, यूनिट्स की बात नहीं की गई है। पाई से पाई कट गया, ठीक है। 2r किसके बराबर आ गया? r स्क्वायर के। तो यहाँ से r अगर आप यहाँ पर भेज दोगे तो 2 किसके बराबर आ गया? r के। r ही आपको चाहिए था। क्या हम पाई r को कॉमन ले लें? हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। चलो वैसे बता देती हूँ मैं। 2 पाई r किसके बराबर है? पाई r स्क्वायर के, ठीक है। मतलब आप कह रहे हो पाई r स्क्वायर में से मैं पाई r को कॉमन ले लूं और यहाँ पर बस r बचे, है ना? वेरी गुड। यस मैम। पाई r से पाई r कट गया, r किसके बराबर आ गया? 2 के। ऐसे तो कैलकुलेशन और इजी हो गई, यस मैम, यही किया। है ना? वेरी गुड। सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था उन्हें भी? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब संख्यात्मक रूप से क्या इक्वल है, ये समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो वर्ड है चतुर्थांश, ये जो वर्ड है क्वाड्रेंट, इसको मैं आपको पिछली जो भी डाउट क्लासेस हुई उन दोनों में बता चुकी हूँ कि क्वाड्रेंट होता क्या है, चतुर्थांश होता क्या है। याद है सबको चतुर्थांश क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है? यस मैम। याद नहीं है तो फिर मैं नहीं बताऊंगी। किस किस को याद नहीं है पहले देखते हैं, अगर मेजॉरिटी को याद नहीं है फिर बता दूंगी। हैंड रेज करो किस किस को नहीं पता चतुर्थांश या क्वाड्रेंट क्या होता है। ओके, देखो मैं बोल रही हूँ अगर मेजॉरिटी को नहीं पता होगा फिर मैं बताऊंगी, तो इसलिए जिसको नहीं पता हैंड आहिस्ता आहिस्ता करके हैंड रेज हो रहे हैं। बाकी सबको पता है? रितिका, ममता, अंशु, शिखा, सोनू? लो मैम, पहले क्या होता है फिर बता देना। सबको पता है? चलो इन्हीं में से किसी एक से पूछती हूँ, तो क्योंकि बताना तो है ही। चलो काजल आप बताओ क्या होता है क्वाड्रेंट? ठीक है, जिनके हैंड रेज नहीं है उनसे मैं पूछूंगी। सोनू आप बताइए चतुर्थांश क्या होता है? वृत्त का चौथा हिस्सा। वृत्त का चौथा हिस्सा। वेरी गुड। इसको अब इससे किस किस को आइडिया लग गया? 1/4 बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब शिखा। अगर पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, तो उसका 1/4, उसका 1/4वां भाग, यानी कि अभी अब समझ में आया अंजलि? यस मैम। ठीक है। क्वाड्रेंट में अगर मैं उसको त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर वाली फॉर्म में बात करूं, अगर ये सर्कल है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 1/4 होगा, 1/4 हिस्सा, ये कहलाएगा क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। हाँ दादी। हो गया मैम। काजल वैसे आपने आपने तो सर्कल का एरिया लिख दिया, काजल को भी नहीं पता था, है ना काजल? काजल को भी नहीं पता था। हाँ तो बेटा ईमानदारी से हैंड रेज करना है, जैसे नहीं पता होता तो बताओ। मैम हमें ये नहीं पता था 1/4 हम तो 90 डिग्री बोलते। हाँ, अगर आप 90 डिग्री भी बोलते तो भी ठीक था। देखो 90 डिग्री वाला 90/360 क्या होता है? 1/4, यस है मैम। ना? तो भी ठीक होता।
जैसे सोनू ने सिर्फ यही तो बोला कि एक चौथा हिस्सा होता है, वो भी ठीक है चतुर्थांश की डेफिनेशन से। आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा त्रिज्याखंड, ऐसा सेक्टर जिसमें एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने कर भी दिया है। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, आपको परिधि दी गई है, सर्कमफ्रेंस दिया गया है, तो उससे पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, उसके बाद एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें काफी स्टेप्स आ जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन करना, हिंट चाहिए बेटा, हेल्प चाहिए कोई तो बताओ। हेल्प चाहिए शिखा? यस मैम, हो गया मैम, हो गया। बेटा बोलो ऐसा, ठीक है। आप मुझे बताओ आपको दिया क्या गया है? सर्कमफ्रेंस दिया गया है, यानी कि आपको 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है बेटा, कितनी? 22 सेंटीमीटर। 22। मुझे आर निकाल के बताओ पहले कितना आएगा। पॉइंट में मत निकालना, ऐसे निकाल देना। आर बताओ कितना है? 7/2। डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो हाँ बिल्कुल, आप पाई भी देख सकते हो, ये भी ठीक है। और हम आर क्या कर सकते हैं? 7/2। 7/2 आएगा मैम आर तो। आर आ जाएगा 7/2। चलो, आर हमें पता चल गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। किसी बच्चे का आर नहीं निकला हो अगर तो भी बताओ। सबका निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का? अभी बताया था, बाय 4। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको पता है चतुर्थांश में, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो आप सिंपल जो आपका फॉर्मूला है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा, है ना। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता, आपको सिर्फ इतनी चीज याद रह गई कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। पाई की जगह 22/7 रखो, आर की जगह 7/2 रखो। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कैलकुलेशन बचती है, सिंपल सी कैलकुलेशन। वेरी गुड, बताओ हुआ? 77/8, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बताओ किसी को अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आई तो 7 से 7 कट हो गया, 11 आ गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर? मैम ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी है एक। अच्छा, चतुर्थांश वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया, जो भी पढ़ा रिवाइज हो